तो ईसाई माड़ा हो ना, गरीब आदमी हो बेचारा, तो उसके बारे में लोग मसला पूछ लेते हैं, कहते हैं पीर साहब दसो सानिया ना रोटी खानी जायज़ है। तो मैंने कहा अगर मुशरक के नजस होने की बात करते हो तो इहदे नाल भी नजायज़ है, तो अमरीका दा सदर होवे तो तां भी नजायज़ है। अब ये क्या बात हुई कि जब कोई बहुत बड़ा आदमी आके बैठ जाए और सारी उसके सामने काबीना बैठी हो तो फिर कोई शरी मसला पूछे ही ना, और अगर कोई गरीब आदमी सामने आ जाए, मुशरक नजस है तो वो हर एक ही नजस है। तो जिनके बारे में तो रवैये में सख्ती रखने का कहा गया था, वहां तो हमने बना ली नरमी, और जहां हमें कहा गया था ना दरगुजर कर देना, रुहमाउ बैनहुम, माफ करना, जात को बुत ना बनाना, अपने नफ्स की ख्वाहिश को आगे ना रखना, वहां हमने जिंदगी मुश्किल कर ली है। छोटा खानदान हो, बड़ा खानदान हो, गरीब खानदान हो, अमीर खानदान हो, आप किसी खानदान की पूरी लड़ाइयां सारी नचोड़ें तो उसके अंदर से सिर्फ एक बात टपकेगी कि मैनू इन्हें पूछया नहीं, मुझे इन्होंने बड़ा नहीं माना। ज्यादा से ज्यादा जात का रट्टा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सारे दोस्तों की, गहरे दोस्तों की जब रकाबतें होती हैं तो आप सारा निचोड़ लें उसको, तो बीच में सिर्फ इतना निकलेगा कि फलां मकाम पे फलां को प्रोटोकॉल नहीं दे सके। जो प्रोटोकॉल मांगते हैं वो अपने नहीं होते, जो प्रोटोकॉल मांगते हैं उनके रिश्ते मुखलिसाना नहीं होते। मेरे रब ने कुरान मजीद में अपने बंदों की शान बयान की, फरमाया वो पता है जिंदगी कैसे गुजारते हैं, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, फरमाया रहमान के बंदे जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। उनका लहजा नहीं प्रोटोकॉल वाला, अंदाज नहीं उनका हटो बचो वाला, झुके झुके चलते। और जितना फल ज्यादा होता है उतना झुकाव भी ज्यादा होता है। जितना बंदा बड़ा होता है उसमें आजिज़ी भी उतनी ज्यादा होती है। जो आला ज़र्फ होते हैं वो हमेशा झुक के मिलते हैं, क्योंकि सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाने। जो बंदा जितना बड़ा होता है उसका झुकाव उतना ज्यादा होता है। तो अगर उसकी गर्दन में सरिया ज्यादा है तो इसका मतलब है बड़ा नहीं है, अभी इसको बड़ा होने में वक्त लगेगा। कुरान मजीद ने जिंदगी गुजारने का उसूल ये दिया कि तेरे लहजे में आजिज़ी हो, तेरा मिलना, गुफ्तगू करना, आना जाना, उसमें इनकिसार हो। और दो जुमलों में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बात इतनी खोल दी कि सारी हकीकतें ही अंदर आ गईं। महबूब फरमाने लगे तू रब की रिजा के लिए आजिज़ी कर। हुजूर फरमाते हैं, ये तिरमिजी में मौजूद है, फरमाया तू अल्लाह की रिजा के लिए झुक जा, रब तुझे इज्जतें अता फरमा देगा। इज्जत इस बात में है कि तेरे अंदर झुकाव कितना ज्यादा है। इज्जत इस बात में, हमारे यहाँ बाज लोगों का ये ख्याल होता है कि इज्जत शायद कपड़ों का नाम है या गाड़ियों का नाम है या बंगलों का नाम है। हालांकि मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में ये देखा है कि खरबपति भी बंदा हो ना, लेकिन अगर लोगों को शक पड़ जाए ना पैसा जायज नहीं, तो अपने लोग भी कह रहते हैं कि मुझे पता है कैसे आगे गया है। लेकिन बंदा खरा हो, सच्चा हो और छोटा साफ सर हो और टूटी कुर्सी पे बैठता हो, तो बड़ा महंगा आदमी भी दरवाजे पे खड़ा होके कहता है यार बंदा बड़ा खरा है, ना सिफारिश सुनता है ना रिश्वत लेता है। तो इसका मतलब है रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब तो बंदे के किरदार का होता है। उसका किरदार, हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कैसरे रूम डरा करता था। रूमी सल्तनत कांपा करती थी। क्यों? हजरत उमर का तो एक गनमैन भी नहीं था। असल बात क्या थी? उन्हें पता था कि मिजाज कुछ और है, तबीयत कुछ और है, अंदाज कुछ और है, और कोई जाहिरी दबदबाव नहीं, बल्कि एक दिन बैठ के तमाम सहाबा ने मशवरा किया, कहा जनाब हद हो गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में तो इस्लाम पर गुर्बत थी, अब तो अल्लाह ने बड़ी वुसअत दे दी है। 50-50 हज़ार दिनार
सहाबा को माले गनीमत में मिलते हैं और जनाब उमर को भी मिलते हैं, लेकिन अजीब बंदा है, घर से निकलता है, मस्जिद से निकलता है और घर जाने तक सारे बांट देता है। जनाब उमर से कहना है, जनाब हुजूर ने फरमाया है कि अगर अल्लाह ताला वुसअत दे तो वो असर देखना पसंद भी करता है, अच्छे कपड़े पहनना तो कोई दीन की मुखालफत नहीं, लेकिन आपका वही कुर्ता फटा पुराना तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं, अच्छा लिबास पहनना दीन इसको पसंद करता है, तो आप कपड़े क्यों नहीं नए सिलवाते? बड़े बड़े वजीर मुशीर आते, हमारे बच्चे जब सियाने हो जाएं तो वो मशवरे भी देते हैं ना बड़ों को। मेरे एक जानने वाले हैं, तो मैं शादी पे जा रहा था तो मेरे आगे आगे वो जा रहे थे, तो उन्होंने बच्चा उन्होंने मशवरा दे रहा सी, कह रहा सी अब्बा जी ए उन शादी ते ना मिठे चौलों ते सालन पा के ना खाया जे बिस्ती हुंदी बंदे दी। तो वो मैं थोड़ा सा आगे गया तो मैंने कहा पुत्र तू लेट हो गया, टाइम ना होता तो सारा टब्बर ही सियाना होना सी, तो जरा देर तुझे हो गई। भाई असल पे रहने दें, असल चीज जो होती है उसमें तकल्लुफ नहीं होता, असल में तकल्लुफ नहीं होता। और जब आप कुछ चीजें मुलम्मा साजी करके लेते हैं, मुलम्मा साजी, हमारे एक बुजुर्ग हैं वो फरमाते हैं, कहते हैं जदों दे मुंडिया मैनू काटन वाले कपड़े पवाए ने, मैं ते ब्याह ते कदे रज के रोटी नहीं खादी, इन्होंने तो मेरे ऊपर बोझ डाल दिया है, तकल्लुफ पैदा कर दिया जिंदगी में। हजरत उमर से कहा जनाब, सब सहाबा ने बैठ के मशवरा किया कि फारूक आजम से कहना है कुर्ता नया सिलवाएं, कुर्बान जाएं। सादी जिंदगी किसी पर बोझ नहीं बनती। जो लोग उठ के आ जाते हैं ना अपने काम से, उनको शौक नहीं होता फोटो का, वो पीछे बैठ के भी गुजारा कर लेते हैं। मेरे जैसे लोग जिन्हें मसला बन जाता है वीडियो में आने का, उनको तो सजना संवरना होता है। हजरत उमर से कहना है कुर्ता बदलने, पैसे किसको बुरे लगते हैं? अच्छा जी कहना तो है, पर वो शेर तो बताओ जो उमर से बात करेगा। तो हजरत अबू दर्दा कहने लगे एक बंदा है ना जिनकी बात उमर मान लेते हैं। कहा वो कौन? कहने लगे मौला अली शेर खुदा। हजरत अली की खिदमत में अर्ज की हुजूर बड़े बड़े वजीर आते हैं, वही पुराना कुर्ता, आप कहें ना सैयदना उमर से कुर्ता नया ले लें। तो हजरत अली कहने लगे मैं जो कहूं वो मानते हैं, पर मैंने ना हुजूर की बारगाह में जो सबक पढ़ा है वो उमर के साथ बैठ के पढ़ा है। जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। बात भी तुम्हारी ठीक है, मैं कहूंगा तो उमर मान भी लेंगे, पर ये वाली बात मैंने भी उमर से कोई नहीं करनी। कहा फिर आप बताएं, आप सुने, अल्लाह जज़ा दे आप। कहा फिर आप बताएं कैसे कहें? तो हजरत अली कहने लगे हजरत आयशा सिद्दीका से कहो, वो माँ है मोमिनों की। हजरत उमर जल्दी मान जाएंगे। हजरत आयशा को सारी बात सुनाई, पैगाम दिया। जनाब उमर दौड़े आए, अम्मा जी मेरे लिए कोई हुक्म? सैयद आयशा कहने लगी देखें, इस्लाम में बेहतरीन गुंजाइश भी है और अल्लाह ने वुसअत भी कर दिया, तो नया कुर्ता पहनने में हर्ज क्या है? आपका बेटा पहनता है, बाकी सहाबा लेते हैं, तो आपका वही पेवंद लगा कुर्ता, उसी से खुतबा देते हैं। ईद पढ़ाने जाते हैं तो नंगे पैर चले जाते हैं और रास्ते में बच्चों को खड़ा कर कर के कहते हैं दुआ करना रब उमर को माफ कर दे। खड़ा कर कर के कहते हैं वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। तो नए कुर्ते में हरज क्या है? तो हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जी कोई हर्ज नहीं, मेरे पास गुंजाइश भी है, आपका हुक्म आ गया मैं शाम को ले लूंगा नया कुर्ता, पर एक बात कर लूं? कहा आप कर ले। तो हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे ये जो कुर्ता पहना है ना, हुजूर के सामने भी इसी कुर्ते में जाया करता था। अबू बकर सिद्दीक जब मुझे मशवरे के लिए बुलाते थे ना, तो इसी तरह हम लोग बस असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी, इसी तरह बस बातें होती थी। और अम्मा जी अभी ना मेरे पूरे मुल्क में गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, अभी सबको नए कुर्ते नहीं मिले। हुक्म का मैं पाबंद हूँ, शाम को ले लूँगा, लेकिन अगर मुझे इजाज़त दे दी जाए
कि मैं उसी तरह रहूं जो मुझे हुजूर ने जिस जगह छोड़ा था, तो मेरी ज़रा दिल को तसल्ली होगी। मैं तकल्लुफ़ात वाली ज़िंदगी इख्तियार नहीं करना चाहता। हज़रत आयशा ने सुना तो चुप कर गईं। जनाब उमर कहते हैं देर के बाद अगर आवाज़ आई तो बस उनके रोने की आई। फरमाने लगी जो सहाबा ने कहा था वो भी ठीक है, पर उमर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। दोस्तों, उलझाओ नहीं, झगड़ा नहीं, जात का प्रोटोकॉल नहीं, खुदारा मुसीबत बन जाती है ससुर को जब दामाद का फोन आता है कि मैं आ रहा हूं। मैं उन गरीबों को भी जानता हूं जो उधार कर्जा लेके प्रोटोकॉल का बंदोबस्त करते हैं। हमारी तबीयतें लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं, हमारा मिजाज हावी हो गया है। हम तो यहां थोड़े दिन कुन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब उन सबील। हुजूर ने फरमाया था मुसाफिरों की तरह रहना, राहगीरों की तरह दुनिया में वक्त गुजारना। कभी देखा है आपने एयरपोर्ट पे आप सबसे पहले भी बोर्डिंग करा के चले जाएं वेटिंग रूम में, और सबसे पहले भी बैग आप रख दें, लेकिन अगर कोई बंदा आ जाए ना अपनी आपकी जगह पे बैठ जाए तो आप झगड़ा नहीं करते। क्यों? आपको पता है मैं मुसाफिर हूं, फ्लाइट आई और मैं गया। कभी देखा है रेलवे स्टेशन पे लोग कहते हो ये जगह मैंने खरीदनी है, यहां रोज खड़े होना पड़ता है। पता है मैं मुसाफिर हूं, ट्रेन आई और मैं। बस स्टॉप पे लोग जमीनें नहीं खरीदते, झगड़े नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता है कि गाड़ी आई और मैं। और दरवेश ने कहा था जितन जितन ते हर कोई खेडे, ओए कदे हारन भी खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारना भी सीख जाए, 2 कदम पीछे भी हटे। कभी वो कहे मैं कोई नहीं बाकी सारे हैं, ये वाली भी तो कभी जिंदगी होनी चाहिए। फरमाया रहमान के बंदे आजी से चलते हैं। वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। और अगर कोई उनसे उलझना चाहे, बहस करना चाहे, लड़ाई करना चाहे, तो रब के बंदों की शान ये है कि वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। अगर जाहिल उनसे झगड़ा करें तो वो सलाम करके गुजर जाते हैं। हर बंदे से उलझ जाना, हर बंदे से ही बहस करना, हर जगह ही अपना मिजाज इस तरह का बना लेना कि जो मैं कहता हूं वही कबूल करो हर जगह। वो आरफ रूमी फरमाते एक दिन ना मिसाल देते हैं समझाने के लिए। कहते हैं एक दिन गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। किसकी जी? घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है, गधा कहता था नहीं काला है। कई घंटे बहस होती रही। बिल आखिर रिजल्ट ये निकला कि शेर के पास फैसला ले जाते हैं, जंगल का बादशाह है। शेर के पास फैसला गया तो घोड़े ने जाते पूछा बादशाह सलामत, आसमान का रंग क्या है? उसने कहा भाई तो साफ सी बात है नीला रंग है। तो कहने लगे मैं कहता हूं नीला है और ये गधा कहता है काला है, और सुबह से मेरे साथ बहस कर रहा है। कहने लगे कितने घंटे बहस हुई? उन्होंने कहा जी सारा दिन होती रही। तो शेर कहने लगा घोड़े की बात भी दुरुस्त है और घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है। घोड़ा कहने लगा बात भी मेरी ठीक है और मुझे उम्र कैद की सजा माना। कहने लगा बात इस बात पर सजा नहीं कि तुम्हारी बात गलत है या ठीक है, सजा इस बात पे है कि तुमने गधे से ही बहस शुरू कर दी है। मेरा दिमाग नहीं काम करता, किससे बहस कर रहे हो तुम? किससे? हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मेरे शौहर जो भी बात मस्जिद से सुनते ना मुझे आके सुनाते। आप भी सुनाते हैं घर जाके जी? मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाए तो वो सुनाते हो जाके, लेकिन जुमा पढ़ के जाके घर बात सुनाया करो। इससे घर में नूर पैदा होगा। जब घर में हुजूर की बातें छिड़ेगी ना, नूर पैदा होगा। कहते हैं वो जो भी बात सुनते घर आके सुनाते। एक दिन आए तो कहने लगे लो उम्मे सलमा मैं कमाल सुन के आया हूं, आज बात तुम्हें बड़ा फायदा देगी। कहा सुनाओ। कहने लगे आज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे पर भी कोई मुसीबत आए उसे कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना
इलैहि राज। सिर्फ मौत के वक्त नहीं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राज। जब भी कोई मुसीबत पड़े तो क्या कहना चाहिए? याद हो जाएगा, ये लाइट के जाने पर भी पढ़ा करो, ये भी एक मुसीबत है, बड़े काम रुक जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ो जब भी कोई मुसीबत आए। फरमाया जो तुम्हारा नुकसान हुआ होगा ना, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज अता कर देगा। कैसी नफे वाली बात इरशाद फरमाई, जो तुम्हारी चीज गई होगी अल्लाह बेहतर नेमुल बदल दे देगा। जनाब उम्मे सलमा कहती मैंने वजीफा पका लिया। मदीने में मशहूर था कि जितना अच्छा शौहर मेरा है किसी बीबी का नहीं। फरमाती हैं जब भी कोई मुसीबत आती मैं ये पढ़ लेती। फरमाती हैं लोगों देखो मेरा क्या हाल हुआ, मुझ पर एक मुसीबत वो आई जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, मेरे शौहर ही इंतकाल कर गए। मैंने फिर पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहती है मैंने पढ़ तो मैंने लिया, हुजूर की बात पर यकीन भी कामिल था, लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि ना मेरा उम्र का वो हिस्सा है, ना मैं खूबसूरत हूं, इस उम्र में कौन मुझसे निकाह करेगा। और सरकार ने फरमाया अल्लाह तुम्हें बेहतर चीज देगा। उम्मे सलमा कहती है उधर यकीन भी था, तवज्जो है ना मेरी बात पर, यकीन भी था और परेशान भी थी कि अब उम्र नहीं और फिर अबू सलमा से अच्छा शौहर कैसे मिलेगा। फरमाती है मैं अपने मुकद्दर पे रश्क करने लगी जब खुद नबी पाक ने मुझे पैगाम भेजा कि मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता। हुजूर ने मुझे पैगाम भेज दिया। फरमाती है मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने अपने दिल पे नजर डाली। मैंने कहा उम्मे सलमा अपना ईमान मजबूत रखना, मुस्तफा की बातों पर, नबी पाक की बातों पर यकीन कामिल रखना। तू कहती थी अबू सलमा से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता, अल्लाह ने तुझे सारी कायनात से अच्छा शौहर अता कर दिया। यकीन की जो दौलत होती है ना, यकीन की, ये इंसान को ना मजबूत, ये इंसान को मजबूत कर देती है, बंदा पहाड़ बन जाता है। हमारे अंदर ना कमजोरी ये आई है, सारा कुछ सुना के इधर देखे मेरी तरफ। एक बंदा मस्त है, नात सुन रहा है, मस्त है, पूरी मस्त हो कि उसने नात खा की नात सुनी। मेरे जैसे आदमी ने पूछा यार आज तो बड़ा कलाम आया, कहते कलाम तो चंगा पढ़िया पर रुपया भी 20,000 लिया। तो मैं क्या हूं तू 20,000 वाली गल भुल क्यों नहीं जाता? छोड़ दे यार, तू इसको छोड़ दे किसी और तरफ। तो अच्छा जी 50,000 लाख की गल है। अच्छा मेरे मालूमात नाकस है इस हवाले से, कहते हुण नहीं 50,000 की गल, हुण तो कम दूर निकल गया। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह फजल करे हमारे आल। तो याद रखें यकीन कामिल पैदा करें, मजबूती अपने ईमान। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए गए। अब तो खैर हज भी लाइव आते हैं ना जी, मौज बन गई है। और फिर नीचे लिखा होता है जब मैं 5वें हज पे गया उस वक्त की तस्वीर, है जी। अब तो लाइव आता है सारा कुछ। आला हजरत हज करने गए तो हज पर जब आप पहुंचे ना तो कश्तियों का सफर होता था, बहरी जहाज का, बड़ा मुश्किल होता था हज। हमारा तो हाजी अभी भी एसी खराब हो बस का तो नाराज हो जाता है वहां, कहना तुसा पैसे नहीं लाए, क्यों नहीं चलता पिया एसी में। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी हज के लिए जाने लगे तो बहरी जहाज होता था बहुत बड़ा, तो कई दफा हवाएं तेज चलती थी तो जाना इधर होता था तो हज इधर, वो जहाज इधर चल पड़ता था। बड़े मुश्किल लोग हज के लिए जाते थे, वसीयतें लिख के जाते थे, कफन साथ रखे होते थे कि पता नहीं क्या बने। फाजिल बरेलवी हज के लिए गए तो रास्ते में ना तूफान आ गया, तेज तूफान। अब कश्ती हिचको ले खाने लगी, कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। लोग आला हजरत के पास आए, कहने लगे मौलाना दुआ फरमाए। आप फरमाने लगे तुम फिक्र ना करो, ये जहाज डूबेगा नहीं, ये मंजिल तक जाएगा। वो कहने लगे करामत ना सुनाए, दुआ करा दे। फरमाने लगे करामत नहीं सुना रहा, बैठ जाओ जाके, ये मंजिल तक जाएगा। हम दुआ के लिए कह रहे हैं, मौलाना दुआ ही नहीं करा रहे, करामत सुना रहे। अब जब ये नजर आता है ना हिचकोले खाती कोई चीज तो कलमा भी जरा जल्दी जारी हो जाता है, वरना तो कलमा सिर्फ कुल शरीफ में जारी होता है जी।
मैंने काजी साहब से कहा ताज़ा हज करके आए तो बेटे की शादी पे ढोल ढमक्का किया। तो मैं क्या सब जानते हैं तुम नाता पढ़ाइया सन तो अज तो जाते हैं तो उनकी शुरू होया जे। तो थोड़ा सा उन्होंने सख्त रवैया इख्तियार किया तो मैं भी सख्त हो गया। मैंने कहा अगर शादी के मौके पे आपने बैंड बाजा बजाया है ना तो जब आपके घर में कोई फौत हो तो वादा करें उस वक्त भी यही बजाएंगे, कोल पे भी फिर यही बजाना। क्या रब रसूल से तुम्हारा रिश्ता सिर्फ दुखों का है, सुखों का नहीं? जब अल्लाह तुम्हारे घर, और मैं तो कहा करता हूं तेरे दीनदार होने का पता ही तब चलेगा जब तेरे बेटे की शादी होगी। कोल शरीफ पे तो सारे नेक होते हैं, सारे वुजू करके शुमारे पढ़ने आ जाते। जब आया कुल का वक़्त तो फिर कुरान पाक खोल लिया, तस्बीह निकाल ली, और जब बेटे की शादी हुई फिर क्या मतलब हुआ? अज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमा दा ते भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं ते दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो, ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती जांदे हो। ये क्या अंदाज़े तकल्लुम हो मेरे भाई, याद रख। अच्छा वो जब हिचकोले खाने लगा ना तो सब ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आला हज़रत की बारगाह में है, कहने लगे मौलाना दुआ करा दे। फरमाया तुम्हें कहा है ना कुछ देर का तूफान है, टल जाएगा। थोड़ी देर गुजरी तो वाकई टल गया, तूफान वाकई टल गया। अब वो सारे आहिस्ता आहिस्ता शर्मिंदा होने लगे कि बाबा तो कोई साहिब करामत ही है, जैसे कहा था वैसे हो। अब शर्मिंदगी आहिस्ता 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 चंद घंटे गुजरे तो कदमों में आने लगे। कहने लगे बाबा जी एक बात तो बताएं, आपको कैसे पता था तूफान टल जाएगा? तो मेरी तरह का पीर होता तो कहना तो पहला नहीं दस छड़िया मैं, मेरे को करामत है। लेकिन आला हज़रत पता क्या फरमाने लगे? फरमाने लगे ये मेरी करामत नहीं, ये मेरा यकीन कामिल है। कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे मेरे नबी पाक ने सवारी पर बैठने की दुआ बताई है, जब मैं बैठा था तो मैंने दुआ पढ़ ली थी। हुजूर ने फरमाया पढ़ लिया करो, हादसा नहीं होगा। तो चूंकि मैं पढ़ चुका था, अब चांद तो टूट सकता है, सितारे तो झड़ सकते हैं, पर हादसा नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं वो दुआ पढ़ के बैठा। साहिब याद रखे, ये जो कमजोरी ये ईमान है ना, इसको दूर करें, इस्तकामत की दौलत पैदा करें। हमारा सुकून भी मस्जिद में, हमारा इत्मीनान भी नबी पाक के कदमों में। एक बात मुझे सुनाने को कहा गया। अब वो बादोकात ऐसे होता है कि बातें दोस्तों ने सुनी, जरा आंखों में पड़ती है, दोस्तों ने सुनी होती है तो वो कह देते हैं। एक बात में अर्ज कर, हालांकि ये उन्वान नहीं, बहरहाल फिर भी मैं अर्ज कर देता हूं। एक बात मेरी याद रखनी, आप बहुत सारे लोग माशाल्लाह तशरीफ लाए हुए, बहुत सारे लोग। अगर आप लोगों ने इशा की नमाज नहीं ना पढ़ी तो पढ़ के सोइएगा, और अगर आपने फजर भी ना पढ़ी तो जो महफिल नहीं ना कराते वो हमें ताना देंगे कि तुम बड़े अजीब लोग हो, तुम नमाज पढ़ते नहीं हो और महफिलें कराते हो। इशा की नमाज पढ़ के सोए, और कम अज कम सुबह की हद तक एक दिन तो ऐसा मिले कि आप जिससे बोले मीठा ही बोले, तो ताकि वो भी अगली दफा महफिल नात पे आके कहे नहीं यार ये बंदा राती महफिल सुन के है, सारी दिहाड़ी तो सही लगी है ना यदि। तो मेहरबानी करें अपनी तबीयत यहां से कुछ लेके जाएं। बड़ा खर्चा किया गया, बड़ा कुछ किया गया, थोड़ा बदलने की कोशिश करें। हजरत इब्ने जौजी अलैहिर्रहमा ने लिखा है, एक बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे ना मजदूर की जरूरत थी, तो मैं चला गया बगदाद में, चौक में मजदूर बैठे होते थे। मजदूर बेचारे आज भी चौकों में बैठे हुए हैं, मजदूर आज भी। हमें कोई इनकी, ये जिस आदमी के पास कार आ जाती है ना, वो रेडी वाले का मजाक उड़ाने लग जाता है। मैं अभी आ रहा था, एक रेडी वाला, उसने स्क्रैप रेडी पे रखा हुआ था, तो मैंने बच्चों से कहा कि इसकी तरफ देखो, इधर देखना मेरी तरफ। अभी उस बेचारे के सारा चेहरा भी ग्रीस से, स्याही से भरा हुआ था, हाथ भी पैर भी। मैंने कहा इसको ना 400 या 500 रुपया मिलेगा ये रेडी पे सामान पहुंचाने का। जिसको 1 लाख रुपया मिलेगा ना, वो बिस्मिल्लाह करके नहीं पकड़ता। इसको जब मिलने से कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाहे बेचारे को सही ना आती हो।
ये जो मजदूर फिर उसमें से जब ये 100 रुपए की रोटी खाता है ना, तो आप यकीन करें जो 5 स्टार होटल पे खाना खाते हैं वो इस तरह शुक्र अदा नहीं करते। पौने को भी अचार लगा होता है, लेकिन एक रोटी खा के ना तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह माल का तेरा शुक्र है। तो मैं कहता हूं ये मस्ती है, इसको चढ़ी हुई है, और ये असली शुक्र अदा करता है, दिखाने वाला शुक्र नहीं। पीरां वाली रटी रटाई दुआ नहीं, अल्लाह घर सलामत रवे ते मौजा लगी रहन ते बरकतां, पक्की केसट नहीं चली हुई, बल्कि वो ये दर्द है, असल ये कैफ है, इसको समझे। मजदूर जो पैसा लेके आता है ना घर में, उसे पता होता है मैं बड़ी मेहनत से लाया। तो बाबा जी कहते हैं मैं मजदूर लेने गया, तो मजदूर बगदाद के चौक में कोने पे बैठे हुए थे। एक मजदूर पे मैंने नजर डाली तो वो नौजवान था, चेहरे पे उसके मुझे नौरानियत नजर आई। तो मैंने कहा बेटे मजदूरी करोगे? उसने कहा जी मजदूरों में बैठा हूं तो मजदूरी करनी है। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को? कहा जनाब करूंगा। तो मजदूर कहने लगा जी मेरी 2-3 शर्तें हैं। मैंने कहा कि शर्तें तो मालिकों की होती है। कहने लगा जी मेरी बहरहाल है। मैंने कहा करो। कहने लगा जी पहली शर्त यह है कि लोग 3 दिनार मजदूरी 4 दिनार लेते हैं, मैं 3 दिनार लूंगा। कहते मैं हंस पड़ा। मैंने कहा यार बाकी भी इस तरह की रख ले सारी। कहने लगा दूसरी शर्त यह है कि जब तक अजान नहीं होगी मैं आपकी बात सुनूंगा, जब अजान हो जाएगी तो आपकी नहीं सुनूंगा, अपने रब करीम की सुनूंगा। और तीसरी बात उसने कहा आपके घर में मजदूरी करूंगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इन शराइत पे मैं उसे ले आया। कहते हैं जो काम मजदूर सारे दिन में करता है उसने 2 घंटे में ही कर दिया। मजदूर भी तो सिगरेट पीने पे आधा घंटा लगा देते हैं ना, चाय के कप पे 25 मिनट, रोटी खाने पे 1.25 घंटा। तो मजदूर को भी चाहिए जो तय करे उस पे पूरा उतरे। कहते हैं उसने 2 घंटे में काम कर दिया। अब काम शुरू कराया था तो कुछ काम और भी निकल आए, मैंने उसे काम बताए, वो करने लग गया। जोहर की अजान हो गई तो मिट्टी उसने निकाल के बाहर रखी थी दरवाजे के आगे। अजान हुई तो उसने कोदाल और कई वहीं छोड़ी, मस्जिद की तरफ चलने लगा। तो मेरा बेटा कहने लगा इसको जरा साइड पे तो कर दो, रास्ता है। कहने लगा तेरे अब्बे से बात हुई थी, तो जब अजान हो जाएगी फिर किसी की नहीं सुनूंगा। कहते हैं वो नमाज पढ़ के आया, दोपहर का टाइम था। मेरी बीवी कहने लगी इसको को खाना खा ले। रोजे भी नहीं थे, आम दिन थे। उसको कहा खाना खा लो, तो कहने लगा मैंने रोजा रखा हुआ है। कहते शाम हुई, उसको 3 दिनार दिए। काम कुछ और निकल आया था। मैंने उसको कहा कि कल कहाँ मिलोगे? तो कहने लगा आप सियाने बयाने बंदे हैं, बताएं कल तक जिंदा रहेंगे? तो मैंने कहा कि मिलना हो। तो कहने लगा बस आज का वादा था वो मैंने पूरा कर दिया, असी किसे जे कुछ नहीं जे लग दे ना को साडा दर्दी। अल्लाह वालों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होते। कहते हैं वो चला गया। मैं अगले दिन लेने गया तो मुझे मजदूरों ने बताया कि सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है। वो कहते हैं मेरा पूरे हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है। जब 3 दिनार कमा लेता हूं तो फिर पूरा हफ्ता वो कोई काम नहीं करता, इबादत कर मुस्तफ़ा पे दुरूद और सलाम भेजता रहता है। कहते मैंने हफ्ता इंतजार किया, अगले हफ्ते उन्हीं शराइत पे फिर लाया, तीसरे हफ्ते भी लाया, चौथे हफ्ते भी लाया, 5वें हफ्ते गया तो मुलाकात न हुई। पूछा वो कहाँ है? लोग कहने लगे बीमार हो गया। घर कहाँ का? कब्रिस्तान के पीछे कच्ची बस्ती में। कहते मैं वहां गया, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहने लगा हुजूर मुझे पता है आप आए हैं, आ जाइए। तो मैं अंदर गया तो तेज बुखार था। तुम्हें कैसे पता चला मैं आया हूं? कहने लगा हुजूर गरीब का पता लेने कोई अल्लाह वाला ही आएगा, अमीर अमीरों की खबर लेते हैं। कहते मैं करीब बैठा तो तेज बुखार था। मैंने हाल चाल पूछा तो कहने लगा बाबा जी हाल ना पूछो, मेरे 2 काम कर दोगे? मैंने कहा वो कौन से? उसने जेब से हाथ डाला, चंद दिनार निकाले। कहने लगा मैं आज रात को इंतकाल कर जाऊंगा, ये पैसे ले लो, कफन खरीद के ना मेरा जनाजा पढ़ के तो कब्रिस्तान में दफन कर देना। फिर दूसरे जेब में हाथ डाला तो हीरे की अंगूठी निकाली। कहने लगा जब दफन करो तो ये हारून रशीद को दे देना, उसे कहना तेरी अमानत है। कहते मैंने कोई और बात करनी चाहिए तो रो पड़ा। कहने लगा बाबा माफ कर दे, मैंने आज रात जाना है।
बड़ी माफ़ियाँ मांग ली अपने रब से, मुझे अल्लाह से तन्हाई करने दे, आप जाएं। कहते मैं उठ के आ गया, पर उसकी बातों ने मुझे रात भर सोने न दिया। अगली सुबह सूरज चढ़ने का इंतज़ार किया तो रात कई सालों की हो गई। कहते मैं गया, दरवाज़ा खोला तो खुशबुएं मेरा इस्तकबाल करने लगी। जब मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो लगा जैसे अभी अभी सोया है। कहते मैं तो 2-3 आदमियों को ले गया था जनाजे के लिए, पर मखलूक पता नहीं किधर किधर से आई। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। ते जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नूं मैं खाने विच, जाम टुट जाणगे ते मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। कहा पता नहीं कहाँ से मखलूक आई, जनाजा पड़ा, दफन किया। हीरे की अंगूठी लेके मैं हारून रशीद के पास गया। एक तन्हाई में मेरी उससे मुलाकात का मुझे मौका मिल गया तो मैंने उसे अंगूठी दी तो हारून रशीद तो चीखे मारने लगा, कहने लगा वो अंगूठी वाला कहाँ है।